सुप्रभात। आप सभी का एनएसपीएफ एजुकेशन पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपको पहले जो हमने जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट का वीडियो बनाया था वो आपको पसंद आई होगी। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट का। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग जेसीआर टेस्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। जेसीआर टेस्ट क्या है और इसका कब शुरुआत किया गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जेसीआर टेस्ट, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए। इसके बाद हमें पढ़ेंगे टेस्ट आइटम या इवेंट क्या क्या है। इसके बाद चाहिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमें ये जानकारी होना चाहिए कि उसको कैसे कराना है, उसको स्कोर कैसे देना है, क्या क्या चीज जरूरत रहेगा। सारा चीज का जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो चीज जानकारी होना चाहिए। इसके बाद है स्कोरिंग, उसको किस प्रकार से स्कोरिंग मतलब पॉइंट देते हैं उसका जानकारी भी। चलिए जेसीआर का फुल फॉर्म हम लोग आज जानेंगे कि जेसीआर, क्योंकि इसका हर एक शब्द का अर्थ है। J4 होता है जंप, जंप भी कौन सा, वर्टिकल जंप। C4 होता है चिनअप या चीनिंग, ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। R4 होता है रन, रन कौन सा रन, शटल रन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय B.E. Phillips 1957 to measure the ability in individuals to perform basic fundamental motor skill which are related to strength, power, speed, agility, and endurance. They are also referenced to a modified version of the test by Cooper in 1963. इन्होंने 1957 में फिलिप्स महोदय के द्वारा इसको मोटर स्किल टेस्ट में, फंडामेंटल मोटर स्किल टेस्ट के लिए किया गया था। और इसका करने का उद्देश्य जो था वो 18 से 35 साल के जो युवा वर्ग हैं उनके जो स्ट्रेंथ है, पावर है, स्पीड है, इंडोरेंस है, एजिलिटी जो है उसको जानने के लिए किया था। The JCR test assess basic motor skill such as jumping, chinning, and running. Hence, the name JCR. This test is an explain of the test protocol that combines the score of a range of tests into a single score of fitness or fitness index with attempts to provide simple, meaningful feedback to the athlete. हमने पहले ही बताया आपको जेसीआर टेस्ट में क्या है कि मोटर बेसिक मोटर स्किल के बारे में हम लोग ये करते हैं। और इसका जो है मीनिंग, जेसीआर का नाम इसलिए रखा कि जंपिंग, चिनअप और रनिंग इवेंट है। जेसीआर का हमने फुल फॉर्म पहले ही बता दिया। J4 जंप, जंप कौन सा, वर्टिकल जंप। C4 चिनअप या चिनिंग, ठीक है। R4 रन, शटल रन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए इक्विपमेंट। कोई भी टेस्ट को कराने के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए। तो इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए चॉक पाउडर। वर्टिकल जंप को कराने के लिए हमें चॉक पाउडर चाहिए, वाल चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मीटर चाहिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हॉरिजेंटल बार चाहिए। हॉरिजेंटल बार किस लिए, चिनअप के लिए। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए जिससे हम शटल रन को कराने में सुविधा हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्टिकल जंप के ऊपर आते हैं। दिस इज ए टेस्ट ऑफ लेग पावर। पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट टू जंप एज हाई एज पॉसिबल फ्रॉम ए स्टार्ट। इसने बताया है कि जो वर्टिकल जंप कराते हैं वो किस लिए कराते हैं। तो वर्टिकल जंप हम लोग कराते हैं लेग पावर जो है उसका वो देखने के लिए।
और आप वीडियो देख सकते हैं। इसको कराने का तरीका क्या है, सबसे पहले एथलीट को खड़ा करके उसके हाथ जहां तक जाए उसको वहां तक चौक पाउडर के द्वारा मार्किंग कर लेना है। सेकंड, वह जैसे भी करके पैर मोड़ के या डायरेक्ट जैसे भी खड़ा खड़ा वो जंप करे, और जंप करने के बाद वो जितने हाइट तक जाएगा उसको मेजर कर लेना है। सेम आप देख सकते हैं इस तरह, इस दोनों का जो एरिया होगा उसको मेजर करके नोट डाउन करता है हम लोग, मैक्सिमम मेजर जंप रीच। ठीक है, इसके बाद है हमारा जाके चिन अप। चलिए चिन अप में क्या है, दिस इज ए टेस्ट ऑफ अपर बॉडी स्ट्रेंथ दैट सब्जेक्ट गैप्स a bar above the head with palms facing forward. The pull-up unit of chin is above the bar. The return of the strength arm position. Repeat as many time is possible. आप जब भी चिन अप करते हैं इस जेसीआर टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो चिन अप है वो आपका बॉडी का जो स्टैंड है, शोल्डर स्टैंड जो है, ठीक है, अपर बॉडी स्टैंड जिसको बोलते हैं, उसको जानकारी लेने के लिए उसका टेस्ट किया जाता है। अभी जो चिन अप करने का प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल बार पे सीधा इस प्रकार से लटकना है, और लटकने के बाद बिना जर्क किए हुए एक टाइम पे आप जितना भी चिन अप करेंगे ये आपका काउंट होगा। इसके बाद इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप चिन अप करेंगे तो आपका शोल्डर लेवल अप होना चाहिए और फेस अप होना चाहिए, इस प्रकार से जर्क वगैरह नहीं करना है आपको। 100 यार्ड शटल रन, अब जो हम लोग शटल रन पढ़ रहे थे उसमें 100 यार्ड का शटल रन होता है जेसीआर टेस्ट में। द सब्जेक्ट रन्स a 10-yard course 10 times back and forth between two markers 10 yards apart. The total time is measured in a second. आप ये दो फिगर देख रहे हैं, जेसीआर टेस्ट में जो हम लोग शटल रन कराते हैं वह किस लिए कराते हैं, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए कराते हैं। अभी आप ये 10 यार्ड का दो साइड में कोण रहता है और एथलीट यहां से रन स्टार्ट करेगा और यहां टच करेगा, इस प्रकार से यदि वो 10 बार करता है, 10 बार मतलब एक बार यहां से यहां गया, यहां से आया तो 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से 10 टाइम वो जैसे ही करेगा तो वह 100, उसका जो टाइमिंग होगा इन सेकेंड में, ठीक है, वह उसका नापा जाता है, मेजर किया जाता है, उसको लिख लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है पॉइंट। पॉइंट कैसे हम लोग देते हैं, तो पॉइंट देने का प्रक्रिया जो है, द नॉर्म्स बेस ऑफ 378 सैंपल स्कोर द रेटिंग कैटेगरी आर एज फॉलो। जो 378 सैंपल स्कोर दिया गया था उसका जो अभी है वो रिकॉर्ड में आपको दिखा रहा हूं। एक्सलेंट जो है 197 से ऊपर जो होंगे उसको एक्सलेंट दिया जाता है। जो 170 to 195 स्कोर करते हैं उनको गुड दिया जाता है। 129 to 171 यदि स्कोर करते हैं तो उनको एवरेज दिया जाता है। 105 to 126 वो पुअर कैटेगरी में रहते हैं। और जो 103 103 से बिलो मतलब उससे कम वर्ग में रहते हैं, स्कोर करते हैं, तो उनको वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिविटी और वैलिडिटी। जो रिलेटिविटी है, ठीक है, वो है 0.91 मतलब एक्सलेंट है, और वैलिडिटी जो है 0.84, एक्सलेंट तो नहीं है बट गुड है। चलिए, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप सब लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से एनएसपीएफ एजुकेशन पॉइंट की ओर से धन्यवाद।